जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल बी पॉजिटिव। दोस्तों, आज सबसे पहले हम उस ईश्वर को बधाई दें जो आज हम लोग बहुत अच्छे तरीके से इस वक्त हैं, और उस ईश्वर से ये भी प्रे करें कि भगवान करे किसी को कोरोना हो ना। कोरोना जो इस समय महामारी चल रहा है वो परिवार का परिवार ख़त्म कर दे रहा है और ऐसे लोगों को एक दूसरे से अलग कर रहा है जिनमें ज़िंदगी तबाह हो जा रही है। एक पिता को पुत्र से, एक भाई को भाई से, एक पति को पत्नी से, मतलब ऐसे इस तरीके से कोरोना छीन रहा है ज़िंदगियां दोस्तों कि उस पर सिर्फ एक ही चीज़ कहना, बस हम लोग भगवान से दुआ कर सकते हैं कि जो कोरोना की वजह से मरे हैं उनकी आत्मा को ज़रूर से ज़रूर शांति प्रदान करें, और जो इस वक्त इस भयानक आपदा में जो जूझ रहे हैं, जो मौत और ज़िंदगी के बीच में जूझ रहे हैं, उनको भगवान स्वस्थ करे। बस इस प्रे करें भगवान से कि कभी भी ऐसा दिन ना आए किसी के लाइफ में। बहुत ही दुखद घटना चल रही है इसमें, जो भी प्रभु की कृपा है वो सब चीज़ें चल रही, वो तो इंसान के बस में नहीं है। हम लोग इसीलिए कहा जाता है कि कोरोना वैक्सीन ज़रूर से ज़रूर लगवाते रहिए। कोरोना वैक्सीन ही एक ऐसा साधन है जिसमें 96% इंसान को इस रोग से लड़ने की क्षमता जिसको हो जाए, और जिसको नहीं हुआ है ये रोग, उसके अंदर एक जज्बा बना रहता है कि हाँ कि मैंने कोरोना वैक्सीन लगा लिया है। उससे उत्साहवर्धन रहता है, प्लस उसकी सेफ्टी भी रहती है दवा से। किसी जाति, धर्म, किसी भेदभाव के बिना, न किसी पॉलिटिक्स से मतलब रखते हुए हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है दोस्तों कि ज़रूर से ज़रूर वैक्सीन लगवाएं। कोरोना वैक्सीन लगवाना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, आज कुछ प्रॉब्लम की वजह से आज वीडियो थोड़ा लेट बना रहा हूँ, और आप स्टार्ट करता हूँ। और दोस्तों, संडे को मोटिवेशनल वीडियो रहा करेगा आप लोग के लिए संडे के दिन। तो आज का जो है टॉपिक आपका स्टार्टिंग करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जैसे कि महाजनपद, आप देख रहे होंगे महाजनपद, ये कई सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं। इसके जो मोस्ट क्वेश्चंस हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो कि पेपर में आने की संभावना है। चाहे वो यूपी पीसीएस हो, चाहे यूपी पीटी हो, एसआई हो, किसी भी एग्ज़ाम में 100% ये क्वेश्चंस आते हैं, फंसते हैं, ज़रूर आते हैं। जैसे कि जैन धर्म में 16 महाजनपद है ना। जैन धर्म में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। ये किस में मिलता है ना। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। इसका आंसर है भगवती। कहाँ? भगवती में मिलता है। दूसरा क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। महाजनपद टॉपिक आपका हिस्ट्री का है ना। पॉलिटिक्स के भी हम स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, एक आया था, मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है ना। ऐसे आते किस में मिलता है? इसका जो आंसर है अंगुत्तर निकाय है। क्या है? अंगुत्तर निकाय। तीसरे पे आते हैं हम लोग। जैसे बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में है ना। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में कितने महाजनपदों व
गणराज्यों का उल्लेख है। गणराज्यों का उल्लेख है। ऐसे क्वेश्चन आया हुआ था कि बौद्ध ग्रंथ और अंगुत्तर निकाय में कितने महाजनपदों एवं गणराज्यों का उल्लेख है। 16 महाजनपद, इसमें क्या थे, 16 महाजनपद तथा 10 गणराज्य, 10 गणराज्यों का उल्लेख है ना। एक बार फिर से रिगार्ड कर लेते हैं। जैन धर्म के 16 महाजनपद का उल्लेख किस में मिलता है, भगवती में। बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है अंगुत्तर निकाय में। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में कितने महाजनपदों व गणराज्यों का उल्लेख है, 16 महाजनपद तथा 10 गणराज्यों का। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बताता हूँ। और भी कोई क्वेश्चंस आए हुए थे जो इम्पोर्टेंट आपको बता दे रहा हूँ। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, आप लोग जो पेपर दे रहे होंगे तो उनको पता होगा। ये सब चीज़ें कई बार आ चुकी कई क्वेश्चंस में। दोस्तों कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो कि बहुत सारी दिक्कतें पैदा करती है जीवन में। खासकर जो मैंने आपको बताया, एक पिता एक पुत्र से, एक भाई भाई से कैसे जुदा हो जा रहे हैं, सिर्फ बिना किसी मौत के इंसान मर जा रहा है, सिर्फ कोरोना वायरस की वजह से। लापरवाही इंसान को खा डाल रहा है। अब जैसे एक आया था महाजनपद में, आया था महाजनपद में, क्या था, महाजनपद में उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था, है ना। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था, प्राचीन नाम क्या था, है ना। महाजनपद में उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था। इसका उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंती। क्या था, अवंती। महाजनपद में उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था, अवंती। तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी थी, तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी थी, महाजनपद की राजधानी थी, है ना। इसका था गंधार। इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, कुछ लोग शिकायत आती है कि सर आप 2-2 क्वेश्चन करके स्क्रीनशॉट करते हैं। भाई तेरा ही तो प्रॉफिट है इसमें। अगर 2-2 3-3 क्वेश्चन मैं करके स्क्रीनशॉट करवा रहा हूँ, उसमें आप नोट्स करोगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। ये नहीं मैं आपको पोथा पूरा पन्ना बता रहा हूँ, है ना। ऐसा तो कुछ है नहीं। मैं आपको जो चीज़ें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वही मैं बता रहा हूँ। स्क्रीनशॉट लीजिए। जो पेपर ये देते होंगे ना, उनको पता है कि किस किस लेवल का मैं बता रहा हूँ। जैसे महाजनपद और राजधानी, महाजनपद और उनकी राजधानी, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जैसे मगध का राजगृह, मगध की राजधानी राजगृह, है ना। ये कैपिटल है, महाजनपद का ये कैपिटल है ना, मगध का राजगीर। अंग का चंपा, अंग का क्या होता है, अंग का होता है चंपा, है ना, अंग का चंपा। वज्जी का वैशाली, वज्जी का कैपिटल क्या होता है, वैशाली, है ना। वज्जी का कैपिटल क्या हुआ, वैशाली। मल्ल का कुशीनगर, मल्ल का कुशीनगर, कुशीनगर। मल्ल का राजधानी क्या हुआ, कुशीनगर। सुरसेन का मथुरा, सुरसेन
सेन का मथुरा। ठीक है, वर्जी ये आ चुका है यूपी टेट में, ये भी याद रखिएगा। यूपीएसआई में मगध आ चुका है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, सुरसेन तक हो गया ना। अब आपका करु इंद्रप्रस्थ, करु इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ। ठीक है, कौशला श्रावस्ती, कौशला श्रावस्ती, श्रावस्ती। स्क्रीनशॉट लीजिए, और भी हैं इसके बताता हूँ मैं, इसके जो कैपिटल महाजनपद और भी कुछ बचे हुए हैं आपको बता देता हूँ। जैसे गंधार का तक्षशिला, ये भी बचा हुआ इम्पोर्टेंट है ना, गांधार का तक्षशिला। रीट का एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गया, ये तो पता ही होगा। और आपका लेक्चरार का जो आया हुआ था उसका राजस्थान का, वो भी रीओपन हुआ है, फिर से भरने के लिए फॉर्म मौका मिला है। जो नेट क्वालिफाई वो भी डाल सकते हैं, है ना। गंधार का तक्षशिला, गंधार का तक्षशिला कैपिटल है ना, ये कैपिटल राजधानी है ये महाजनपद। गंधार का तक्षशिला। अस्मक का पाटेली, अस्मक का पाटेली। यही तो बचा था महाजनपद में जो राजधानी वाला है। आगे और भी चीज़ें मैं देखता हूँ, जो भी इम्पोर्टेंट फैक्टर वो आपको ज़रूर बताता हूँ, है ना। वैसे इतना इम्पोर्टेंट है आज के लिए, जो महाजनपद का आपका बताया गया, महाजनपद से पौनी टॉपिक है। ये आपके रीट एग्ज़ाम में जो होने वाली है पोस्टपोन्ड हो गया है। यूपी टेट, सी टेट, है ना, यूपीएसआई, एमपीएसआई, आपका यूपी पीटी में, इन सब जगहों पे सब काम देगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपसे बस निवेदन यही है कि जो मैंने कहा ज़रूर विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत जगह दोस्तों ऐसे केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं जहाँ पे परिवार छिन जा रहा है। और दोस्तों संडे के दिन मोटिवेशनल वाला वीडियो होगा। और रीट एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गया, ये भी पता है आपको, उसका भी कोई डेट गवर्नमेंट ने नहीं दिया है। यूपी टेट का भी कुछ कहा नहीं जा सकता कब आएगा, कब पेपर होगा। और जो अभी जहाँ तक है कि चुनाव होने वाला, आप लोग को पता ही है, चुनाव में ऐसा लॉलीपॉप दिया जाएगा, लॉलीपॉप क्या लॉलीपॉप ही समझिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करो, उसके बाद फिर पेपर ना हो, आगे चल के फिर दिक्कतें आएँ। वो हर सरकार का ये काम था और अभी भी यही काम हो रहा है। यहाँ पे बहुत सारे बेरोज़गार मुद्दा सब उठा रहे हैं और ट्वीट कर रहे हैं, बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं दोस्तों। जैसे कुछ लोगों ने व्हाट्सएप पे भी मैसेज दिया हुआ था कि सर क्या लाइव क्लासेस नहीं चलेंगे, लाइव क्लासेस आप डायरेक्टली आप लाइव क्लासेस चाहिए। लाइव क्लासेस ज़रूर से ज़रूर चलेगी, बहुत शानदार तरीके से चलेगी, लेकिन जो मैं आपको इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रिकॉर्ड करके दे रहा हूँ वो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो उसका फ़ायदा उठा रहे हैं फ्री में। क्योंकि ये सब पढ़ाने के लिए ना दोस्तों, तो आपको जितने भी यूट्यूबर हैं, आप देख लीजिए, ज़्यादातर यूट्यूबर आपको ऐसे मिलेंगे, ये सब पढ़ाने के लिए आपको बोलेंगे इतना पे कर दो, 500 पे कर दो, 20,000 पे कर, 10,000 पे कर दो, है ना। ये सब चीज़ें आपको फ्री सेवा मिल रही है, तो इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएँ आप। ठीक है, और अपना ध्यान रखिए, बी सेफ रहिए, अच्छे से रहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।